इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ये ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना? उसके वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है, वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हो। सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? रणविजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस औरत की वजह से तो तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होके दूसरी औरत को बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर, उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए, वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। तो मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर? आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एच लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कि मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहा है। और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम? सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का ब्रेसलेट तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सब से मांगनी चाहिए। अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो
कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का, जेब में चवन्नी नहीं है और दांव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह। चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं, और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, वो इसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर त्रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। अभी चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। अगर राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है, तो मैं अमर त्रेहान, त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक, इसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा, बांगा ग्रुप्स का ओनर, इनके साथ हूं। अब बोलो क्या कहना चाहोगे? एक एक के सिक्के मिलके शोर तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी 1000 का नोट नहीं बन सकते, है ना? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे सामने। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना, कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता। क्या कर लोगे तुम सब मिलके? मैं भी इन तीनों के साथ हूं, और आज रात मिस्टर हरमन बेदी अपने साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। अगर सिटी एम्पायर उस आदमी तक पहुंच गया तो पूरी साउथ दिल्ली हमारी कदमों में होगी। कहते हैं ना, खाली बर्तन बड़ा शोर मचाते हैं। कितना शोर करते हो तुम लोग। बस बहुत हो गया। आज से 13 दिन बाद तेरी 13वीं होगी। गार्ड्स, इसे इतना मारो कि इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई दे।